हेलो एवरीवन। सो फॉर ऑन व्यूअर्स डिमांड मैं एक चीट शीट करके मतलब एक वीडियोस ये बनाने वाली है जिसमें मैंने सारे के सारे जो भी हमारे इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब फार्मूलाज हैं, ठीक है, और कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, उन सब की एक मतलब वीडियो बनाई है। मतलब ये अगर मैं आपको बताऊँ ना, जस्ट 3 पेजेस की ये एक तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, रेडी करे हैं, ठीक है। सो गाइज आप सपोर्ट तो कर रहे हो और इन सब को बनाने में बहुत टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं। सो कीप सपोर्टिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम के अकाउंटिंग वाले चैप्टर में हमारा जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए जीडीपी अगर हमारा एमपी होता है विच इज़ कंटेनिंग फॉर द ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट द एमपी ऑल सेक्टर, सारे सेक्टर्स का होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड ऑफ द सर्विस सेक्टर, ठीक है। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमें पता ही है। बट अगर हमारे पास सीधा सीधा वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दियो तो हम कैसे करेंगे? तब हम यहाँ पे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से भी वैल्यू एडेड निकाल सकते हैं। सो दिस इज द अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड वन, ठीक है। और वैल्यू एडेड से हमें जीडीपी एट एमपी मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा एक तरीके से की है कि हमें जब ग्रॉस से नेट में जाना होता है तब हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है, और जब हमें नेट से ग्रॉस में जाना होता है तो हमें डेप्रिसिएशन को प्लस करना होता है। वही अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना होता है तो हमें एनएफआईआई को प्लस करना होता है, और अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक में जाना होता है तो हमें एनएफआईआई को माइनस करना होता है। मार्केट प्राइस में हमें जब फैक्टर प्राइस हमें मार्केट प्राइस से निकालना होता है तो हमें एनआईटी को प्लस करना होता है, और जब हमें मैंने शायद उल्टा बोल दिया। मार्केट प्राइस से जब हमें फैक्टर प्राइस पे जाना होता है तो हमें एनआईटी माइनस करना होता है, और जब हमें फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस पे जाना होता है तो हमें एनआईटी प्लस करना होता है, ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। पर कैपिटा इनकम हमारा होता है नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, ईजी है, ये तो पता ही है। डिस्पोजेबल इनकम हमारी क्या होती है? जो भी हमारी पर्सनल इनकम होती है उसमें से हम जब टैक्स अपने दे चुके होते हैं, जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ होती है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, तो जो हमारी होती है वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम होती है। पर्सनल इनकम हमारी होती है नेशनल इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ठीक है। जीएनपी अगर दिया हुआ है तो हम जीएनपी मतलब हमारे पास जीडीपी और हमें जीएनपी निकालना है तो हम उसमें एनएफआईआई प्लस कर देंगे। एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है तो हमें जीडीपी एट एमपी मिलेगा, जिसमें हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन, नेट एक्सपोर्ट प्लस गवर्नमेंट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड करने से हमें ये मिलता है, ठीक है। एक तरीके से अगर आप समझें तो एक तरीके से ये एडी है, जितना हमारा कंजम्पशन होगा डेट वुड बी कंसिडरिंग अपॉन द एग्रीगेट डिमांड, और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। इनकम मेथड से हमारा एनडीपी एट एफसी निकलता है, जिसमें हम कंपेंसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम को प्लस करने से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मनी बैंकिंग में हमारा है मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, वो होता है इज इक्वल्स टू 1 में CRR। क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला है जिसमें हम टोटल क्रेडिट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। रेपो रेट हमारा इंक्रीज़ होता है तो मनी सप्लाई हमारी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और हमारा CRR इंक्रीज़ होता है तो हमारी लेंडिंग कैपेसिटी बाय द बैंक्स जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी फॉर्मूला हमारा होता है जिसमें हमारा रेपो रेट प्लस रिवर्स रेपो रेट जो होता है उसका समअप होता है। एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई में हमारा एडी जो होता है वो हमारा अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। कंजम्पशन फंक्शन में हमारा हम जो कहते हैं कि हमारा C प्लस MPC मल्टीप्लाई बाय Y होता है, और सेविंग फंक्शन में हमारा माइनस C प्लस MPS मल्टीप्लाई बाय Y होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा जो होता है वो हम K से डिनोट करते हैं, जो कि हम कंक्लूड कर सकते हैं 1/1 माइनस MPC और 1 में MPS, क्योंकि हमें पता ही दोनों का सम जो होता है वो 1 होता है, MPC और MPS का, ठीक है।
सो यहाँ पर हम कह सकते हैं चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर विथ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है इट इंक्लूड्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट प्लस एरर एंड ओमिशन, क्योंकि एरर एंड ओमिशन होते ही हैं कि लार्ज लेवल में हमारी इसकी अकाउंटिंग होती है। ठीक है, करंट अकाउंट हमारा जो है उसमें हम उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स प्लस NFIA प्लस ट्रांसफर्स। कैपिटल अकाउंट में हमारा क्या क्या आ जाता है, FDI FII प्लस लोन्स प्लस चेंज इन रिजर्व्स। एक्सचेंज रेट हमारा जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड वाले जो होते हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होते हैं, और जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई जो मनी एक तरीके से मार्केट कंट्रोल होते हैं। ठीक है, मार्केट की फोर्सेस से अब वो चेंजेस होते हैं इसमें खुद से। फिफ्थ हमारा आ जाता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक। उसमें हमारे जो हैं वो है इन्फ्लेशन रेट, CPI इन करंट ईयर माइनस CPI इन बेस ईयर अपॉन में CPI इन बेस ईयर। ठीक है, मल्टीप्लाई विद 100। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में आ जाता है अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइड बाय टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई विद 100। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो होती है वो किस तरह से होती है, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारा है स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, फ्रिक्शनल, सीजनल। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट हमारा है HDI, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस एजुकेशन इंडेक्स प्लस इनकम इंडेक्स अपॉन में 3। ठीक है, मतलब एवरेज निकालते हैं हम एक तरीके से HDI का। ठीक है, जिसमें हमारा लाइफ एक क्राइटेरिया होता है, एक एजुकेशन और एक इनकम। पॉवर्टी लाइन हमारा जो होता है एक तेंदुलकर मेथड से, या जो हम बोल सकते हैं बेसिक मेथड से, कि 32 जो हमारा पर डे का रूरल में मिलना चाहिए और 47 पर डे हमारा अर्बन में मिलना चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा है इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, की हमारी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी हो और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।